Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome to CS Learner with Saddam. This is our first video tutorial related to operating system. आज के इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है और उसकी जो फंक्शनलिटी है वो क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। सो गाइज कम टू द पॉइंट, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? उसकी जो ऑब्जेक्टिविटी है वो क्या है, इस तरह फंक्शनलिटी के बारे में हम इस क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है और उसकी फंक्शनलिटी क्या है। लेकिन इन दो तीन टर्म से पहले मैं आप लोगों को हार्डवेयर के बारे में बताना चाहूँगा। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। Hardware basically all physical parts of the computer system which we can touch and which we can see. So hardware all physical parts of system which we can touch and see. For example आपका जो CPU है, जो RAM है and etc. बहुत सारे all फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच वी कैन टच, विच वी कैन सी, तो उसको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर बेसिकली सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस और वी कैन से सेट्स ऑफ प्रोग्राम्स। क्योंकि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा। इसी तरह अगर आप लोगों का सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर नहीं तो भी काम नहीं होगा। इसलिए ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सॉफ्टवेयर की फिर दो तरह के टाइप्स होती है, एक होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आगे हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं तो वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको मैं इसका एक एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे या एक कॉलेज है तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है इट इज़ जस्ट लाइक अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल और गिव इंस्ट्रक्शन टू ऑल द सब हेड टीचर्स, ऑल द सब टीचर्स जिनको वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होती है जो एक ख़ास मकसद के लिए यूज़ होते हैं, यूज़ फॉर स्पेशल पर्पज़। स्पेशल पर्पज़ हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें MS वर्ड की, इसी तरह एक्सेल की, तो MS वर्ड हम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, एक्सेल हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब नाउ कम टू द पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक इंटरफेस होती है कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान। अगर इसको हमने बीच से हटा दिया, फॉर एग्जांपल अगर एक यूज़र है और वो सिस्टम से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो अगर वो किसी हार्डवेयर पार्ट के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अगर वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक यूज़र है वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लेट्स सपोज प्रिंटर के साथ, और अब अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो उनको इसके लिए अलग प्रोग्रामिंग लिखनी होगी फिर। और अगर उसने अगेन एंड अगेन उसको यूज़ करना है तो हर टाइम उसको इस प्रिंटर डिवाइस के लिए, इस हार्डवेयर के लिए प्रोग्रामिंग करनी होगी विच इज़ वेरी टिपिकल और विच इज़ वेरी कम्प्लेक्स। सो इन चीज़ से बचने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हमें वो इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि एक यूज़र हार्डवेयर के साथ किस तरह कम्युनिकेशन करेगा। तो यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूँ, फॉर एग्जांपल एक यूज़र है वो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो यूज़र सबसे पहले कम्युनिकेशन करेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच वी यूज़ फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, फॉर एग्जांपल MS वर्ड, एक्सेल, कैलकुलेटर, वीडियो प्लेयर, बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी खास मकसद के लिए। यूज़र विल कम्युनिकेट टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विल बी कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो है विंडोज़, जिससे हम फेमिलियर है, जिससे हम ऑलरेडी वाकिफ़ है। हमारे सिस्टम में मोस्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होती है वो विंडोज़ ही होती है, ठीक है। आगे इंशाल्लाह हम ये डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि विंडोज़ किस तरह डेवलप हुई, किस तरह करते हैं काम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम विल कम्युनिकेट टू हार्डवेयर। अब हार्डवेयर आप लोगों का सीपीयू भी हो सकती है, रैम भी हो सकती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी हो सकती है, ऑल फिजिकल पार्ट जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यूजर फर्स्ट ऑफ ऑल विल कम्युनिकेट टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विल कम्युनिकेट टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम विल डायरेक्टली कम्युनिकेट टू हार्डवेयर। सो दिस इज़ अ सिनारियो, अगर यहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आप यूज़र जो है ना कम्युनिकेशन नहीं कर सकता हार्डवेयर के साथ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। ओके गाइज, सो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। इट इज़ अ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड अ हार्डवेयर which give us a easy way to communicate a computer system. Okay, come to the point to objectivity. तो कंप्यूटर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेन ऑब्जेक्टिविटी है वो है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस से मुराद है इजी टू यूज़। अब जो मोस्टली हम विंडोज़ यूज़ करते हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं, वो जो हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जो हार्डवेयर के साथ हमें कम्युनिकेशन के लिए जो इंटरफेस प्रोवाइड करे वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। हर एक बंदा उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेन ऑब्जेक्टिविटी है वो है कन्वीनियंस, हमें कन्वीनियंस प्रोवाइड करना। कन्वीनियंस से मुराद ये है इजी टू यूज़, सिस्टम को ऐसे वे में यूज़ करना जो बहुत ही ज़्यादा इजी हो। अगर आपने सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करना है, आपने कोई लेट्स सपोज कोई एप्लीकेशन टाइप करना है या आपने कोई कैलकुलेशन करना है, तो आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके बहुत ही ईजी तरीके से उसको कर सकते हैं। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल करना एज वेल एज हार्डवेयर पार्ट्स को भी कंट्रोल करना, इन दोनों को ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही मॉनिटर कर रहा है। ओके गाइज, तो ये इसकी फर्स्ट ऑब्जेक्टिविटी कन्वीनियंस। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सेकंड ऑब्जेक्टिविटी है वो है एफिशिएंट। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स है उसको एक एफिशिएंट वे में यूज़ करना। फॉर एग्जांपल अगर हम यूज़ करें सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक ही यूज़र काम करे, अगर हम यूज़ करें मोर देन वन, इट मीन्स मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आगे हम इंशाल्लाह वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें हार्डवेयर को कंट्रोल करना और उसको एक एफिशिएंट वे में यूज़ करना, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ऑब्जेक्टिविटी है कि वो हमें एक एफिशिएंट वे में वो चीज़ प्रोवाइड करे जिसके थ्रू हम सिस्टम के साथ या मोर देन डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन करें। ओके, अब आते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेन फंक्शनलिटी है उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस को किस तरीके से मैनेज करेंगे ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेट्स सपोज आप किसी एमएस वर्ड फाइल को ओपन कर दे, किसी वीएलसी प्लेयर को ओपन कर दिया, व्हाटएवर जो भी प्रोसेस हो, जो भी जॉब हो, उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना, उसको किस तरीके से कंट्रोल करना, मेमोरी से लोड करना, उसको सीपीयू को अलॉट करना, ये सारे इंशाल्लाह हम आगे वीडियोज में डिस्कस भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट ओनली द फंक्शनलिटी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रही है। तो उसमें जो सबसे पहले है वो प्रोसेस मैनेजमेंट है, इसी तरह मेमोरी मैनेजमेंट है, मेमोरी को मैनेज करना, किस तरीके से मैनेज करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी फंक्शनलिटी है, ठीक है। इसी तरह इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इसको कंट्रोल करना, ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी तरह इसकी जो सिक्योरिटी है, सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की एक फंक्शनलिटी है, ठीक है। तो गाइज़ ये इंशाल्लाह हम आगे लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि प्रोसेस मैनेजमेंट किस तरीके से होती है, मेमोरी मैनेजमेंट किस तरीके से होती है, इसी तरह इसकी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो ये इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ हम आगे वीडियोज़ में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हमारा मेन मकसद था वो ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होती है बिटवीन यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर यहाँ पे मैं डिफिनीशन लिख दूँ, इंटरफेस
between user and hardware। ठीक है, तो इसके अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद ना हो, जैसे ऑलरेडी अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल की बात करें जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं तो वो है विंडोज़, जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं। इसी तरह आप लोगों का जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस तरह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन मोस्टली जो हम लोग फेमिलियर है वो विंडोज़ है, उनकी फिर बहुत सारे सीरीज़ है। ठीक है, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर्स में ज़्यादा। ओके गाइज, इट्स ऑल अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई टॉपिक क्लियर ना हो, तो आप अपना राय कमेंट्स में दे सकते हैं। तो प्लीज़ गाइज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।